आज का वीडियो कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी जर्नी, मेरी पर्सनल जर्नी। मैंने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा और आप भी कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। आई नो ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, बट वी रियली हैव टू गो थ्रू दीज थिंग ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। कैसे एक ब्लॉगर किसी अच्छे खासे लेवल पे पहुंचता है, कैसे अगर आप कोई भी एक ब्लॉगर को देखते हैं अभी कि वो एक अच्छे खासे स्टेज पे है, वो रातों रात वहाँ पे नहीं पहुँचा है। लिटरली उसमें बहुत सालों का स्ट्रगल लगा है। उन्होंने ना चाहते हुए भी कंटेंट क्रिएट किया है, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते। हमें कभी ना कभी लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ना कोई रिजल्ट दिख रहा है, क्या करें, क्या छोड़ दें, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करें या फिर स्विच कर दें। बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे, अगर आप अपनी कम्युनिटी से बात करेंगे कि क्या सीन है, तो सबके मन में कभी ना कभी ख्याल आता है कि क्या ब्लॉगिंग क्विट कर देना चाहिए, क्या मेरे बस की बात है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप खुद को ऐसे ब्लॉगर से कंपेयर करते हैं जो कि 5 साल 6 साल आपके आगे है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे वही देखने को मिलता है कि किसी ब्लॉगर ने ये खरीद लिया, किसी ब्लॉगर ने इतना अर्न कर लिया, उन्होंने अपना अर्निंग शुरू कर दिया, और आपको उस समय बहुत डिमीन फील होता है। आप सोचते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा, बट सबकी अपनी जर्नी होती है। टू बी ऑनेस्ट, आपका जो जर्नी होगा और जो मेरा जर्नी था और अभी चल रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग है, आपके लाइफ में चीज़ें करने को अलग है। आप हो सकते हैं जॉब में हैं, आप हो सकते हैं कि स्टूडेंट हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल एक स्टूडेंट भी हूँ, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और साथ में इसे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ एज अ हॉबी। इसी चीज़ को अगर मैं बताऊँ आपके केस में, तो जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो कभी भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी ब्लॉगिंग को ना दें। आप स्लोली उन सारी चीज़ों को लर्न करें, उस फील्ड में आए। आप अपना एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फिक्स करके रखें। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप कोई और भी फील्ड में है, क्योंकि ब्लॉगिंग आपको एक दिन में या फिर एक महीने में या एक साल में आपको रिजल्ट कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये एक लिटरली पेड़ की तरह होता है। जब आप स्टार्टिंग में एक पौधे को लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो ग्रो होता है। करीब 1 साल 2 साल 3 साल 5-6 साल वो अच्छे से ग्रो होने के बाद वो अनलिमिटेड फ्रूट देता है, विच मीन्स कि उसके बाद आपको बहुत कम केयर करने की ज़रूरत होती है। वैसे ही ब्लॉगिंग फील्ड में भी है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मेरा वेबसाइट ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं सही से परफॉर्म कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही से स्टेप फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में ब्लॉगिंग से रिलेटेड इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम खुद सोचने में लग जाते हैं कि कौन सा फॉलो करे कौन सा ना फॉलो करे। तो इसी से एक पॉइंट निकल के आता है कि आपको लिटरली रेडी रहना होगा कि आप फेल ही करने वाले। क्योंकि जब आप अपना प्रायोरिटी बहुत हाई सेट कर देते हैं और वो काम नहीं हो पाता है, आपको लिटरली बहुत बुरा लगता है। उसी केस में जब आप एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा, बट आप उससे ईजिली मूव ऑन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वेबसाइट्स फेल किए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स लगाए हैं, मैंने भी बहुत सारे इंटरनेट पे जो चीज़ें मेंशन है उन चीज़ों को यूज़ किया है। बहुत सारी कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं जो कि वर्क नहीं करता है। हो सकता है उसके लिए वर्क करता हो, लेकिन मेरे लिए वर्क नहीं करता है। आपके साथ भी सेम चीज़ें होंगी कि कुछ आपके लिए वर्क करेगा जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, और कुछ जो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए नहीं वर्क करेगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बाद आप खुद को बहुत पुश करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत हार्श होने लगते हैं खुद पे कि आपको और करना है, आपको और करना है, जिसके कारण आपका हेल्थ भी बिगड़ जाता है। आपको कभी भी अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इट डजेंट मैटर कि आप कर पा रहे हैं चीज़ें कि नहीं, बट आपको हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको टाइम लगेगा, नो डाउट। अगर आप अभी एक कॉलेज में हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो आप अपने हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दें। क्योंकि एक वक्त के बाद जब आपका एक अच्छा खासा वेबसाइट ग्रो हो जाएगा, अच्छा खासे चीज़ें चलने लगेंगी, तो आपको लिटरली कंप्यूटर पे दिन भर बैठना है, और उसके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि मैं उस टाइम जाके इंप्रूव कर लूँगा, बट ऐसा नहीं होता। मैंने खुद देख रखा है बहुत लोगों को, उस वक्त पे जाके चीज़ें और वर्स होने लगती हैं। इसीलिए आपको अभी सब चीज़ें पे ध्यान रखना है, अपने हेल्थ पे मेंटेन करना है, अपने मेंटल पीस पे ध्यान देना है, और आपको खुद से पूछना है कि आपका मेन रीज़न क्या है ब्लॉगिंग चूज़ करने का। इट डजेंट मैटर, वो पैसा भी हो सकता है। अगर कोई पैसा नहीं बना रहा है ब्लॉगिंग से, तो वो कभी ब्लॉगिंग नहीं करेगा, तो एक मेजर फैक्टर है। बट अगर आप कहते हैं कि आप पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके पीछे भी एक हिडन रीज़न होता है। आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, आपने अपने फैमिली को देख रखा है स्ट्रगल करते हुए, आप उन सारी चीज़ों से उठना चाहते हैं, आप अपना एक जनरेशन ब्रेक करना चाहते हैं। जो पहले हो चुका है वो हो गया अब, बट मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हूँ। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है। इट डजेंट मैटर क्या रीज़न है, सब रीज़न वैलिड होता है, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 4 साल उसके लिए देते हैं। अगर आप कोई जनरल मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसके लिए 3 साल देते हैं। उसके बाद भी आप श्योर नहीं रहते हैं कि क्या जॉब लगेगी नहीं लगेगी। उसी तरह आपको खुद को भी मोटिवेटेड रखना है, आपको भी ब्लॉगिंग को एक पार्ट टाइम लेके चलना है, आपको धीरे धीरे ही ग्रो करना है। मैंने भी खुद को धीरे धीरे ग्रो किया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखी,
उसी तरह आप भी सीख सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लगता है कि कोई सीक्रेट छुपा होगा उस ब्लॉगर के पास, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन है सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ सर्च करना है, आपको सिर्फ एक हिंट मिलते ही आपको उस पर वर्क करना है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग सीख तो लेते हैं बट उस पर वर्क नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है। आपको लिटरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होगी। इट डज़न्ट मैटर आप आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, इट डज़न्ट मैटर आप क्या कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, आपको लिटरली चीज़ों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होगी। अगर आप एक अच्छा खासा ब्लॉग रन कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट ब्लॉग पोस्ट करना ही होगा। अगर आप यूट्यूब क्रिएट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट वीडियो पोस्ट करना ही होगा। आपको उस समय नहीं समझ में आएगा कि चीज़ें ग्रो हो रही हैं नहीं हो रही, बट जब आपको एक वक्त के बाद आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी मैं अभी इस लेवल पे हूँ और मेरा ब्लॉग और मेरा यूट्यूब का चैनल इस लेवल पे ग्रो कर रहा है। सो आई डोंट नो कि आपको वीडियो कैसी लगेगी। मैं सिर्फ अपनी जर्नी से रिलेट होके जो भी मैंने लैग की अपने जर्नी के टाइम, उससे रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई वीडियो क्रिएट करके दें, मैं ईजिली क्रिएट करके दे सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने कम्युनिटी में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का हेल्प भी हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल में जाके मेरे कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।